हम द नॉलेज की एक्सप्लोर द यूनिवर्स सीरीज में प्रीवियसली 5 ग्रहों पर डाइव लगाकर आए हैं, जिनमें से 3 पे सरफेस थी और 2 पर पांव रखने के लिए जमीन नहीं थी। और दोस्तों आज हम सोलर सिस्टम के 7वें ग्रह में डाइव लगाएंगे, जो जुपिटर और सैटर्न की तरह एक गैसो प्लेनेट तो है, लेकिन इसके नजारे इन दोनों प्लेनेट से कुछ अलग है। ये एक रहस्यमय प्लेनेट है और कहने के लिए आज तक हमारा सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट ही इस ग्रह के पास से गुजरा है, जिसका नाम है वॉयेजर 2। और दोस्तों इस मिस्टीरियस प्लेनेट का नाम है द वन एंड ओनली यूरेनस। प्लेनेट यूरेनस का ये नाम हमेशा से यूरेनस न था। इस ग्रह का सबसे पहला और ओरिजिनल नाम जॉर्ज स्टार रखा गया था, क्योंकि पहले के जमाने में इसे लोग ग्रह न मानकर एक तारा मानते थे। 1781 में विलियम हेल्स्केल ने इस ग्रह का नाम अपने देश के किंग जॉर्ज 3 के नाम पर से जॉर्ज स्टार रख दिया था, लेकिन इसके बाद इसका नाम आसमान के एक ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर यूरेनस रख दिया गया। और दोस्तों नाम की बात पर आपको यहाँ बता दूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक एलिमेंट यूरेनियम का नाम भी इस प्लेनेट यूरेनस के नाम पर से रखा गया है। तो दोस्तों स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और चलिए आज डाइव लगाते हैं प्लेनेट यूरेनस पर। पृथ्वी से यूरेनस की ओर निकलने पर आपको अपने साथ कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में, बहुत सारा राशन और टाइम पास के लिए अनेकों चीजें ले जानी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी से यूरेनस तक पहुंचने में आपको लगेंगे करीब 9.5 साल। क्योंकि ये ग्रह जब हमसे सबसे नजदीक होता है तब भी इससे पृथ्वी की दूरी 2.6 बिलियन किलोमीटर होती है और सूरज से इसकी दूरी 2.95 बिलियन किलोमीटर यानी कि करीब 3 अरब किलोमीटर है, जहां सूरज से प्रकाश को भी यूरेनस तक पहुंचने में 2 घंटे और 39 मिनट का वक्त लगता है। जैसे जैसे आप इस प्लेनेट के नजदीक जाएंगे, आपको दूर से ये नीला ग्रह अपनी तरफ बढ़ता हुआ साफ साफ दिखाई देगा और इससे और ज्यादा नजदीक पहुंचने पर इस ग्रह के सैटर्न के जैसे वलय भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये वलय शनि ग्रह जितने घट्ट नहीं है। और यूरेनस के इन वलयों के भी लेयर्स हैं, जिनके नाम ज़ेटा 6, 5, 4, अल्फा, बेटा, एटा, गामा, डेल्टा, लैम्बडा, एप्सिलॉन, नू एंड मू, कुछ ऐसे इनके नाम है। और पास जाकर आप ये महसूस करेंगे कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इस ग्रह का डायमीटर 50,724 किलोमीटर है। इसके अलावा ये सैटर्न के बाद सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे कम डेंस प्लेनेट है और ये गैसो प्लेनेट के साथ साथ एक आइस जायंट है। लेकिन दोस्तों इस ग्रह को देखने पर सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जो लगेगी वो ये कि ये ग्रह अपनी धुरी पर बिल्कुल टेढ़ा घूम रहा है, क्योंकि ये अपनी धुरी पर 97.77 डिग्री तक झुका हुआ है। और इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि सब प्लेनेट खड़े रहकर घूमते हैं, ये लेटे लेटे घूम रहा है। तो चलिए अब बाहरी इंफॉर्मेशन के बाद हम इस प्लेनेट के अंदर जंप लगाते हैं। दोस्तों हमारे अगले सारे मिशन की तरह इस मिशन में भी इंसान के लिए जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, इसलिए मान लीजिए कि आप किसी स्पेशल अंतरिक्ष कॉस्ट्यूम में हैं। और दोस्तों इस ग्रह के वातावरण के अंदर जाते ही आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पे फ्रोजन अवस्था में मीथेन है। इसके साथ बादलों में हाइड्रोजन और हीलियम भी है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और इस ग्रह की इस शुरुआती लेयर में यहाँ का टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस होगा और इस ग्रह के कुछ हिस्से तो प्लेनेट नेपच्यून से भी ठंडे हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप इस प्लेनेट के भीतर जाएंगे, आपको सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आने लगेगी, क्योंकि इसका ऊपरी वायुमंडल हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से बना हुआ है। यहाँ पर अंदर जाके आप देखोगे कि इस ग्रह पर एक्सट्रीम सीजन्स देखने को मिलती है, क्योंकि ये ग्रह अपने कोण में 90 डिग्री तक झुका हुआ है, इसलिए इसके पोल्स हमेशा सूरज की साइड रहते हैं। जैसे हमारी अर्थ अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पर झुकी है, वैसे ही यूरेनस भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। और झुका हुआ क्या, पूरा लेटा हुआ है। और इसीलिए इस प्लेनेट पर भी हमारी पृथ्वी की तरह विविध मौसम देखने को मिलते हैं। ऊपर से इस ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 84 साल के बराबर है, मतलब कि सूरज की सीधी रोशनी सालों तक इसके ध्रुवों पर पड़ती है। यानी कि इसके इक्वेटर पर तो 17 घंटे और 14 मिनट का एक दिन और रात मिलकर पूरा 1 डे बनता है, लेकिन इसके दोनों ध्रुव 42 ईयर तक, जी हाँ 42 साल तक सूरज की रोशनी का सामना करते हैं। यानी कि इसके एक ध्रुव पर सालों तक दिन और दूसरे पर सालों तक रात रहती है। पर हालांकि फिर भी सूरज यहाँ से बहुत ही दूर होने के कारण आपको गर्मी नहीं पर ठंडी लगेगी। पीछे देखने पर दोस्तों आपको इस ग्रह के बहुत सारे चंद्रमा भी दिखेंगे,
इसके कुल 27 चांद है और उन सभी का नाम अलेक्जेंडर पोप और शेक्सपियर की रचनाओं पर रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों और अंदर जाने पर आपको 550 किलोमीटर पर आवर से बहने वाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा और इस जगह पर आपको पानी के बादल भी मिल सकते हैं। यहाँ पर जाने पर डेंसिटी भी बढ़ेगी और आप ये भी पाओगे कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होने लगा है और आप थोड़ा वार्मिंग फील करोगे। और डीप जाने पर दोस्तों वहां पर अंधेरा ही अंधेरा होगा क्योंकि सूरज की किरणें वहां तक नहीं पहुंच रही होगी, पर फिर भी आपको कभी कभी लाइट दिख जाएगी क्योंकि ये थंडर स्टॉर्म का इलाका है और यहाँ पर टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर दबाव इतना ज्यादा होगा कि तुरंत किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। पर दोस्तों चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो हमारे इस वीडियो के हीरो हैं। आपको तो दिव्य स्पेस सूट मिला है ना। तो दोस्तों अब जैसे ही आप यहाँ से नीचे उतरेंगे आपको एक पानी और अमोनिया से बना विशाल समुद्र दिखेगा। प्लेनेट यूरेनस की ये रहस्यमय जगह उसके भीतर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि वॉयेजर 2 और हबल से हमें प्राप्त हुए इसके बाहरी वातावरण के डेटा इसी बात की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इस जगह का कोई बेस नहीं होगा और ये कोर तक होगी और ये हमारे पैसिफिक ओशन से भी 2000 गुना डीप होगी। दोस्तों माना जाता है कि ये विस्तार यूरेनस का अंदरूनी 60% तक हिस्सा हो सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ से भी कुछ हजार किलोमीटर अंदर जाने पर आपको एक स्मॉल कोर दिखेगी और ये प्लेनेट यूरेनस का अंतिम पड़ाव है। और यूरेनस की ये कोर हाईली कंप्रेस रॉक, आयरन एंड एक्सोटिक आइसिस से बनी होगी और यहाँ का टेम्परेचर करीब 4.5 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होगा और 7 मिलियन तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये जर्नी हमें कमेंट में जरूर बताएं और यूरेनस या इस सीरीज के किसी भी वीडियो के ऊपर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें और हम नेपच्यून प्लेनेट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हो गए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।